हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। आज बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। वी हैव गिवन ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i minus 2j plus 3k, and what is the question? Question is find out the magnitude of this given vector. इस वेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है बच्चे? मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स मोड a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चे। देखिए कैसे करेंगे। अंडर स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k। कोई भी बच्चे आपके पास वेक्टर आ जाए जिसमें आपके i, j, k कंपोनेंट्स है, मींस अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस है, या सपोज 2 एक्सिस में ही है तो केवल 2 एक्सिस ही काउंट हो जाएगी। तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 3 टू द 9। कितना आ गया बच्चे? √70। ये आ जाता है बच्चे इसका मैग्नीट्यूड। यही इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर देते हैं। सपोज ये कहने लगे यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। दैट मीन्स दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। 1 अपॉन √17। अब वेक्टर का वैल्यू रख देते हैं 2i माइनस 2j प्लस 3k। इस तरह से बच्चे आप कोई भी गिवन वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज अब बच्चे क्वेश्चन हमें गिवन है 2 वेक्टर्स a and b are equal in magnitude and their resultant is also equal to their magnitude। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी a and b दोनों के मैग्नीट्यूड से इक्वल आ जाता है। सपोज रिजल्टेंट वेक्टर इज r, then what is the angle at which वेक्टर a एंड वेक्टर b act? किस एंगल पर दोनों वेक्टर्स वर्क कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट मींस a, मैग्नीट्यूड ऑफ b b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज r। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r। तो बच्चे करते हैं रिजल्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चे यहाँ पर। a और b को भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r से। r स्क्वायर 2r cos थीटा। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा सा और सोल्व करके लेते हैं इसको। r इक्वल टू r 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। बच्चे स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। इस 2r स्क्वायर को बच्चे लेफ्ट साइड में ले आइए, क्या बन जाएगा? माइनस r स्क्वायर 2r स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा कितना आ गया बच्चे? cos थीटा इक्वल टू नीचे डिवीजन में ले गए माइनस r स्क्वायर 2r स्क्वायर मींस माइनस 1/2। cos का वैल्यू आ गया बच्चे माइनस 1/2। और किस एंगल पर होता है बच्चे ये? जब cos का एंगल होता है 120 डिग्री। दैट मींस वेक्टर a एंड b एक्ट ऑन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ऐसे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चे देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन two vectors p and q if p and q two vectors given है और कहता है बच्चे if
R is equal to P square plus Q square, means resultant of P and Q is R is equal to under root P square plus Q square. Then what is the angle between vector P and Q? फिर से बच्चे फॉर्मूला यही अप्लाई करते हैं जो रिजल्टेंट के लिए हमने फाइंड किया था पैरेललोग्राम मेथड से. दैट मींस R is equal to अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा. दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए बच्चे. R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा. R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चे. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जीरो रह गया बच्चे. 2PQ cos थीटा. दैट मींस cos थीटा इज आल्सो इक्वल टू 0 और 0 cos में वैल्यू कब आती है बच्चे? व्हेन एंगल ऑफ cos इज 90 डिग्री. दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स P एंड Q इज 90 डिग्री. एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं बच्चे. इट इज गिवन दैट A plus B mod is equal to A minus B mod. Then find out the angle between vector A and vector B. क्या कह रहा है बच्चे? If magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of these two vectors, then what will be the angle between vectors A and B? यहाँ बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं. गिवन है हमारे पास ये A plus B mod is equal to A minus B mod. दोनों साइड का बच्चे मैं स्क्वायर कर देता हूँ. Squaring both sides. That means A plus B square A minus B square. ये आ गया बच्चे. अब देखिए बच्चे हमने पढ़ी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं बच्चे? सपोज आपके पास एक गिवन वेक्टर A डॉट A, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है बच्चे? A स्क्वायर. इस A स्क्वायर को आप ऐसे तो लिख सकते हो मोड A स्क्वायर करके. दैट मींस अगर हम यहाँ A प्लस बी और A माइनस बी को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दें तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा. करते हैं बच्चे इसको सॉल्व. देखिए क्या करें बच्चे? A प्लस बी डॉट A प्लस बी क्या बन जाएगा? A प्लस बी स्क्वायर A माइनस बी डॉट A माइनस बी. सोल्व आउट कर देते हैं बच्चे. सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए. A डॉट A प्लस A डॉट B. फिर यहाँ करते हैं B डॉट A, फिर B का B ने किया बच्चे B डॉट ऐसे राइट साइड में सोल्व आउट करते हैं बच्चे. A डॉट A माइनस A डॉट B, फिर बच्चे B का आया माइनस B डॉट A और माइनस माइनस प्लस B डॉट B. ये आगे स्टूडेंट देखिए A डॉट A दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए. B डॉट B दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दीजिए. यहाँ बचा है बच्चे आपका लेफ्ट साइड में A डॉट B प्लस B डॉट A. और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है बच्चे डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. तो A डॉट B B डॉट A को आप क्या लिख सकते हो? B डॉट A को भी आप A डॉट B कर दीजिए. तो क्या हो गया बच्चे? 2 A डॉट B. राइट साइड में माइनस A डॉट B माइनस B डॉट A मींस B डॉट A मींस A डॉट B. तो क्या हो गया? माइनस 2 A डॉट B. दोनों को एक साइड में रख लेते हैं. 2 to 4 A डॉट B. दैट मींस 0. और फाइनली वी कैन फाइंड A डॉट B इज इक्वल टू 0. इसको भी आप सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा. तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो A B cos थीटा इज इक्वल टू 0. यहाँ से भी आप डायरेक्ट कंक्लूजन दे सकते हो. प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. या फिर सिंपली फाइंड आउट कर लीजिए A B cos थीटा इज इक्वल टू 0. दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 0 बच्चे cos में वैल्यू कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90.
दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। इस बार क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चे, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p प्लस q, मैग्नीट्यूड में दिया है बच्चे, एंड p माइनस q if their resultant is 3p square plus q square। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चे। सपोज दिस वेक्टर इज a एंड दिस वेक्टर इज b एंड रिजल्टेंट इज r। इसको भी बच्चे हम पैरेललोग्राम रिजल्टेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, देन r is under root 3p square plus q square, a is p plus q whole square, b is p minus q whole square plus 2p plus q and p minus q and multiply by cos theta. Now squaring both sides, 3p square plus q square equal to स्क्वायर रूट तो बच्चे गया। अब अंदर जो स्क्वायर से इनको सॉल्व कर देते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। यहाँ बच्चे क्या बन गया? प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड cos थीटा। देखिए बच्चे सॉल्व करते हैं थोड़ा। 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर 2p स्क्वायर, q स्क्वायर 2q स्क्वायर, 2pq माइनस 2pq कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर दोनों को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या बनेगा? हम इसको पहले में लेते हैं 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 2p स्क्वायर इधर आया बच्चे, 3p स्क्वायर से लेस हो गया p स्क्वायर, फिर प्लस q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखिए बच्चे इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच गया? cos थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कब होती है वैल्यू बच्चे? एट 60 डिग्री, cos 60, दैट मींस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चे क्या आता है। क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर a is given by 3i plus 2j and vector b is given by minus 3i plus 7j. Then find out the cross product of these two vectors। दोनों का बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, a क्रॉस b। क्या आएगा बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सोल्व करने के लिए हमने आपको बताया था एक डिटर्मिनेट मेथड। तो आप एक डिटर्मिनेट बनाएंगे बच्चे। फर्स्ट रो जो हमारी होगी दैट विल बी यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। यहाँ बच्चे भले ही k प्रेजेंट ना हो लेकिन 3 डायमेंशनल सिस्टम हमारा है तो k को भी हम लेकर के चलेंगे। सेकंड रो में हमारा क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ i, j, k ऑफ वेक्टर फर्स्ट मींस a, 3 2 और k नहीं है 0। थर्ड रो में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ i, j, k एंड k फॉर सेकंड वेक्टर b, 3 -3 7 और 0। अब बच्चे इसको एक्सपेंड करने का, इसको सोल्व करने का मेथड भी हमने कहा था कैसे? विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। देखिएगा जरा ध्यान से, फर्स्ट वेक्टर को हम जो हमारा यूनिट वेक्टर है फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो रखा हुआ उसको हम लिख लेते हैं। फिर हमने कहा था इसके लॉन्ग, आप इस कॉलम को भूल जाइए, इस रो को भी भूल जाइए। आपके पास एलिमेंट बचा है 2 0 7 0। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए ऐसे और डिफरेंस ले लीजिए, 2 0 0 माइनस 7 0 0। और बच्चे आपको एक बात और बताएं कि जो भी हमारी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स होती है उसमें अल्टरनेटिवली साइन चलते हैं, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस इस तरह से। तो बच्चे क्या हुआ? ये प्लस सेकंड टर्म माइनस j,
जब आप बच्चे इस सेकंड के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड के नीचे वाला कॉलम और ये आपकी रो दोनों हटा दीजिए। क्या बचा आपका 3 - 3 0 0। ठीक है, अब इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 3 to 0 और -3 to 0। क्या हो गया 3 0 0 -3 0 0। ये भी 0 आ गया बच्चे। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस आएगा के। अब बच्चे ये आपका रो कॉलम गया, ये रो गई बच्चे आपकी ये एलिमेंट 3 7 मल्टीप्लाई हो गई 21 और -3 to -6 माइनस प्लस ये आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 0 है, सेकंड ब्रैकेट में भी 0 है, तो ये दोनों टर्म्स का होगा ये आपके 0 प्लस क्या आ गया 21 और 6 27 के। तो बच्चे ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये क्रॉस पे इक्वल टू 27 के। और देखिए बच्चे हमने कहा था क्या कि द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी लाई कर रहे थे अलोंग एक्स वाई प्लेन। इसमें क्या आई कंपोनेंट है, इसमें जे कंपोनेंट है, तो ये लाई कर रहा है इसमें आई जे में, मीन्स एक्स वाई प्लेन में। तो बच्चे इसकी ए क्रॉस बी क्या आनी चाहिए थी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन मीन्स अलोंग द जेड। तो देखिए बच्चा क्या है कि यही तो बच्चा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दूसरे मूव करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे देखिए क्या कहता है, ए फोर्स F 10I - 3J + 6K acts on a body and displaces it from a point A, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में गिवन है बच्चे, to second point B whose position vector is 10I 2J। So student क्वेश्चन क्या है हमारा, a force F 10I - 3J + 6K acts on a body which is situated initially at a point A 6I + 5J - 3K. This force displaces this body to a second point B which is given by position vector B 10I - 2J + 7K। Then find out the work done। और बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है F = force into displacement, और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़ते हैं F.D। दैट मींस आपको इनिशियली फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट D। और बच्चे जब आप डिस्प्लेसमेंट D फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दैट मींस 10I - 2J + 7K माइनस फर्स्ट 6I + 5J - 3K। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चे 6I को लेस कर दीजिए 10I से, मींस 4I - 2J, ये माइनस 5 मींस 7J + 7K -+3 10K। दैट मींस ये आ गया बच्चे आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट को लेकर के इस फॉर्मूले में चलेंगे, W = F.D रख दीजिए बच्चे 10I - 3J + 6K डॉट प्रोडक्ट विद 4I - 7J + 10। अब बच्चे दो प्रोडक्ट जब हमने सोल्व की थी, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें आपको बताया था कि आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है केवल I J एंड K। I को I के साथ करेंगे 10 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया 40 -3 - 7 21 6 एंड 10 60। तो सॉल्व आउट करने के बाद कितना आ गया 121 जूल। ये बच्चे आपका आ गया वर्क डन। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में और भी न्यूमेरिकल्स है जिनको आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। PDF में मैंने आपके पास फाइल भेज दी है, उसमें आपको कुछ और क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।